गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम हिंदी विषय में सीखेंगे पाठ 7 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक परिवार रोजगार की तलाश में देहात से कोलकाता जा रहा था। तलाश करना मतलब खोजना। यह परिवार था ईश्वर चंद्र का। तो यह परिवार रोजगार की तलाश में मतलब रोजगार खोजने के लिए वहाँ कहाँ जा रहे थे? देहात से कोलकाता जा रहे थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मोटर में या रेल में यात्रा करें, इसीलिए वह पैदल ही जा रहे थे। माँ बाप के साथ 7-8 साल का एक छोटा सा बालक दौड़ता हांफता चला जा रहा था। सड़क पक्की थी, उस पर मील के पत्थर लगे थे। बालक ने पूछा, पिताजी यह क्या है? मील का पत्थर। अभी यह परिवार में एक छोटा सा बच्चा भी है। वह कितने साल का है? 7-8 साल का। इसीलिए वह चलते चलते रास्ते में मील के पत्थर देखता है और अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी यह क्या है? तो उनके पिताजी कहते हैं कि मील के पत्थर। मील के पत्थर मतलब रास्ते में जो साइड में लगे हुए रहते हैं, जिन पर किलोमीटर लिखा जाता है, तो उसे मील के पत्थर कहते हैं। बालक अपने पिता से इन पत्थरों पर लिखी संख्याएं पूछ पूछ कर मन ही मन दोहराता रहा। अंग्रेजी की गिनती इन होनहार बालक ने इसी तरह चलते चलते सीख ली। होनहार मतलब होशियार। अभी यहाँ साइड में जो लगे थे मील के पत्थर लगे थे, उन पे किलोमीटर लिखे हुए थे, संख्याएं लिखी हुई थी। वह संख्याएं यह बालक अपने पिताजी से पूछ पूछ कर अपने मन ही मन में दोहराता जा रहा था। और ऐसे ही इस बालक ने अंग्रेजी में ये सारी गिनती वहीं पे सीख ली। इस बालक का नाम था ईश्वर चंद्र। क्या नाम था इस बालक का? ईश्वर चंद्र। कोलकाता में उसके पिता मुनीम करके अपना गुजारा करते थे। मुनीम मतलब जो हिसाब किताब रखते हैं वह व्यक्ति। तो यह काम करके उनके पिताजी अपना गुजारा करते थे। ईश्वर चंद्र को स्कूल में तो दाखिल कर दिया गया था, लेकिन उनके पास न तो किताबें थी न कापियाँ। अभी यह बालक इतना गरीब था कि उनके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। न तो उसके पास किताबें थी कि न कापियाँ। लिखने के लिए जो नोटबुक होती है उसे कापियाँ कहते हैं। तो उनके पास ये सब कुछ नहीं था। उसका स्कूल में दाखिला हो गया था, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। तो यह बालक रद्दी के कागज़ों पर लिखकर अभ्यास करना पड़ता था। रात में पढ़ने के लिए घर में चिराग की सुविधा नहीं थी। मिट्टी का तेल इतना महंगा था कि खरीदना मुश्किल था। यह परिवार इतना गरीब है कि वह मिट्टी का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। उनके घर में चिराग भी नहीं था, इसीलिए यह बालक को रात में पढ़ने में बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी। रात में जब कोलकाता की गलियां सुनसान हो जाती थी, सुनसान मतलब जहाँ पर कोई आता जाता न हो वैसी जगह, तो रात में जब कोलकाता की गलियां सुनसान हो जाती थी, तब अपनी किताबों को लिए ईश्वर चंद्र गली में नगर पालिका की बत्ती के नीचे पढ़ा करते थे। उत्साह और परिश्रम से हर साल परीक्षा में उनका पहला नंबर होता था। उत्साह मतलब जोश, उनमें ईश्वर चंद्र में पढ़ने का जोश था और वह खूब मेहनती भी थे। परिश्रम मतलब मेहनत, वह खूब मेहनत करते थे, इसीलिए हर साल परीक्षा में उनका पहला नंबर ही आता था। ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि दी गई। क्यों दी गई इसको विद्यासागर? क्योंकि वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, वह बहुत मेहनती भी थे, इसीलिए उसे विद्यासागर कहा गया। उसका हर साल परीक्षा में पहला ही नंबर आता था और संस्कृत विषय में वह विद्वान थे। उसे संस्कृत विषय खूब अच्छे से आता था, इसीलिए उसे विद्यासागर कहा गया। तब से उसका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर
पड़ गया। क्योंकि वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। कोलकाता मदरसे में, जो कि अंग्रेज सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्था थी, उन्हें शिक्षक बनाया गया। वेतन तो अच्छा मिलता था, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर पैसे जोड़ने में रुचि नहीं रखते थे। रुचि मतलब शौक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जहाँ नौकरी करते थे वहाँ उसे वेतन अच्छा मिलता था, लेकिन यह व्यक्ति पैसे जोड़ने में शौक नहीं रखते थे। वहाँ जब भी उनको पैसे उनके हाथ में आता था, उसका वेतन हाथ में आता था, कि वह प्रायः गरीब बालकों की फीस दे देते थे, उन्हें अपने पास रखकर पढ़ाते थे और उनका सारा खर्चा भी स्वयं करते थे। वह कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वह बड़ी सादगी से रहते थे। पैसों के रहते हुए भी उनकी सादगी आदर्श थी। सादा जीवन, उच्च विचार के वे साकार रूप थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे लोगों में प्रिय बन गए। बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया? अगर आपको समझ में न आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।